मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बकरी वापस। मुझे शक हो गया, मुझे शक क्या पक हो गया कि जो हमारी बकरी है वो इन्हीं के घर में है। अच्छा जी, मैं फिर आधा घंटा उनसे बहस करता रहा, बात करता रहा। मैंने कहा अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं 15 पे कॉल कर दूंगा, मैं पुलिस बुलवा लूँगा, क्योंकि अगर मैं पहले तो सारे घर चेक कर चुका हूँ, ये घर है आप चेक करने दो। अगर नहीं बताते तो मैं 15 पे कॉल करता हूँ तो पुलिस आ जाएगी, फिर मसला बढ़ जाए। ऐसे मौसम बहुत प्यारा बन चुका है, सूरज इस टाइम नज़र नहीं आ रहा, तो मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा बन चुका है। ओ अनाया ना करो ऐसे, गिर जाओगी, दर्द निकल जाएगा आपका। पागल हो क्या आप हैं? खड़ो 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 बस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ना यार आराम नहीं आता आपको हैं? एक जगह पे नहीं आता आराम। क्या है? घास लेना है। घास लेना है जी। घास नहीं है क्या? नहीं। ना करो। हाँ उठा के रख के आओ, जाओ किचन में रख के आओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। माशाल्लाह आज हवा ठंडी चल रही है। आज हमारे साथ एक मसला हो गया था, तो अभी मैं वही मसला सॉल्व समझे करके आया हूँ। तो मसला ये हुआ था कि जो हमारी भेड़ बकरियाँ हैं वो चरने के लिए जाती हैं ना इधर उधर। आज जब हमारे जानवर चरने के लिए गए तो एक हमारी बकरी जो है वो कहीं पे रह गई थी, छूट गई, जैसे पता नहीं चलता, तो इसी वजह से वो एक जगह पे छूट गई। तो एहसान भी आज गया था भेड़ बकरियों के साथ, तो थोड़ी देर आधे घंटे के बाद पता चला एक यहाँ पे दाने वाली आड़त है, वहाँ पे उन्होंने, एक उनका नौकर था, उन्होंने बांध दी। तो थोड़ी देर उन्होंने बांधी थी, वो मालिक जब भी आया तो उन्होंने छुड़वा दी। अच्छा, जब मेरे वालिद वहाँ पे पूछने के लिए गए तो उन्होंने, उनके मालिक ने, जो मतलब एक नौकर जहाँ पे खड़ा था, आड़त है दाने वाली, तो वहीं पे वो दाने सफाई कर रहा था, छनाई कर रहा था, वहीं पे वो खड़ा था, तो उसने छोड़ दी थी, उसी मालिक ने छुड़वा दी थी। जब मेरे वालिद पूछने गए तो उस मालिक ने बोला कि हमने तो छोड़ दी थी, हमें तो नहीं पता। फिर मेरे अब्बा जान ढूंढते रहे इधर उधर, तकरीबन 1 घंटा इधर उधर ढूंढते रहे। तो फिर तो साफ ज़ाहिर है शक तो उन्हीं पे जाता था, क्योंकि बांधी तो उन्होंने थी। तो उसी मालिक से मेरे अब्बा ने बोला कि आपने जहाँ की है हमारी बकरी, आप नहीं की है तो हमें बताएं। उन्होंने नहीं बताया। फिर मेरे वाले जब घर आए तो मैं किसी काम पे गया हुआ था, मैं फिर घर जब वापस आया तो जब मुझे बताया, मैं फिर मोटरसाइकिल पे गया, जब उनसे पूछा तो उन्होंने जो है ना, जो मतलब उनके जो जो हुआ, जैसे जैसे उन्होंने बांधी थी, जैसे जैसे उन्होंने खोली थी, वो सब कुछ उन्होंने बताया। तो चलो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ख़ुद ढूंढने लगा। आधा घंटा इधर उधर ढूंढने के बाद एक घर पे जब मैं गया, तो जब चेक करने के लिए गया, उन्होंने मुझे मतलब घर नहीं चेक करवाया। मुझे शक हो गया, मुझे शक क्या पक हो गया कि जो हमारी बकरी है वो इन्हीं के घर में है। अच्छा जी, मैं फिर आधा घंटा उनसे बहस करता रहा, बात करता रहा। मैंने कहा अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं 15 पे कॉल कर दूंगा, मैं पुलिस बुलवा लूँगा, क्योंकि अगर मैं पहले तो सारे घर चेक कर चुका हूँ, ये घर है आप चेक करने दो। अगर नहीं बताते तो मैं 15 पे कॉल करता हूँ तो पुलिस आ जाएगी, फिर मसला बढ़ जाएगा, फ़ायदा नहीं है। उनसे बेहतर है आप मुझे पहले ही बता दें। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर मैं अपने तसल्ली के लिए दूसरे जो हमारे गांव में रिश्तेदार हैं वो भी भेड़ बकरियां चराते हैं, उनके भी एक रेवड़ हैं, बहुत बड़े अज्जड़ हैं, तो उनके मैं अज्जड़ में देखने के लिए गया कि तसल्ली कर लूँ, शायद उनके अज्जड़ में, उनके रेवड़ में मतलब चली ना गई हो। फिर मैं वहाँ पे देखने गया तो जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, उन्होंने छोड़ दी, उनके घर पे बांधी हुई थी। जब उसने छोड़ी, यकीन करें बकरी ऐसे भाग के आई। फिर
भाग के जब आई मैं बकरी लेकर घर वापस आ गया। कोई मतलब ना उनसे झगड़ा किया ना कुछ, क्योंकि देखें ना आज का दौर कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा बहस करने या फजूल में झगड़ा करने से बेहतर है मेरी बकरी मुझे मिल गई है, बस मामला ख़त्म, झगड़ा ख़त्म। मुझे किसी से बहस नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना। तो वो उसका अपना मतलब मसला है, पता नहीं किस डिप्रेशन में वो था, पागल। मैं उनसे बात जब करता वो ऐसी बातें कर रहा है जैसे पागल बातें करते हैं। खैर मुझे जो है ना शक तो हो गया था, पक भी हो गया था, लेकिन जो है ना मैं ख़ुद अपनी तसल्ली के लिए उधर उधर जाने वाला था। मैं फिर बकरी हमें मिल गई, मैं कहीं नहीं गया, फिर मैं बकरी लेकर अपने अज्जड़ में पहुंचा के आया। खैर मसला देखें ऐसा भी हो जाता है, तो आज मेरे साथ तो ये मसला हो गया। खैर अभी इस टाइम मैं आया था, ये देखें यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये आपको दरख्त दिखाने के लिए आया था। इसकी जो छाँव है ना, यकीन करें इतनी ठंडी छाँव है इसकी, इतनी ठंडी छाँव है। अगर जितनी धूप भी, अगर 50 डिग्री पे भी यहाँ पे टेम्परेचर हो, फिर भी यहाँ पे ठंडी हवा लगती है। तो गैस करके बताएं ये कौन सा दरख्त है। तो छाँव आप देखें कितनी ठंडी छाँव है। खैर अभी जो है ना आज सुबह के टाइम काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी कर लिए थे, बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आया था, तो सारे घर के काम हो चुके हैं। तो ये मेरे साथ आज मामला हुआ, तो मैंने आपको, चलो क्योंकि फैमिली हो आप मेरी, तो इसी वजह से जो चीज़ होती है मैं शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने शेयर कर दी। हाँ जी, क्यों लड़ रहे हो? ये देखें जी, यहाँ पे पनीरी किसी चीज़ की काश्त की हुई है। ट्यूबवेल इस टाइम बंद है क्योंकि अभी फसल काश्त नहीं हुई। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। खैर चलते हैं घर। तो मैंने शहर जाना है, शहर में एक काम था, तो शहर भी जाना है। तो शहर भी मैंने जाना है, शहर में कुछ काम था। अभी देखें पीछे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। असल में लाइट जब इस टाइम जाती है तो फिर कोई काम नहीं हो पाता। अभी मैंने वीडियो भी अपलोड करनी थी, लाइट चली गई है, तो यहाँ पे आया था, लेकिन इंटरनेट यहाँ पे भी नहीं चल रहा, कोई फ़ायदा नहीं। मैं यहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सही चलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल सही नहीं चल रहा। ये देखें हर तरफ यहाँ पे जी बर हो चुका है। यहाँ पे गांव में ये भी मसला है, देखें 5G के ज़माने में यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, हालांकि 5G का दौर है, 5G का ज़माना आ गया है। पाकिस्तान में भी अब 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जिस गांव में रहते हैं यहाँ पे इंटरनेट का मसला रहता है। ये नेटवर्क वाले सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं, बाकी ये वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते जो मतलब सहूलतें जिस लेवल की पैसे लेते हैं उस तरीके का इंटरनेट या इस तरीके की सर्विस नहीं मुहैया करते। खड़ो, कंघी करने दो। ओ अनाया ना करो ऐसे, गिर जाओगी, दर्द निकल जाएगा आपका। पागल हो क्या आप? हैं? खड़ो 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 बस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ना करो गिर जाओगी। इरफान ना करो, कंघी करने दो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आ जाओ आपको कंघी करें बाबा। हाँ भाई वाह। क्या अनाया खेल रही है? वो गिर जाओगी, ख्याल करो, ना करो अनाया। ना करो, बैठ जाओ, आराम नहीं आता आपको? बैठ जाओ अम्मी। वाह भाई वाह, इरफान देखें जी कंघी कर रहा है। तीनों अभी नहा के खड़े हैं, बाकी सारे मदरसे गए होते हैं, मदरसे गए हैं, बाकी सारे मदरसे गए हैं। सिर्फ इरफान, अनाया और आफिया घर पे हैं, इनको नहलाया है। ये देखें, वाह भाई वाह, इरफान के बाल कटवाने पड़ेंगे, बड़े हो गए हैं इरफान।
कटवाएं बाल? जी। अच्छा, बाल कटवाएंगे। ओ हाँ हाँ, पागल हो आप हैं। उठो उठो, थोड़ा बाल सीधे करें, बाल सीधे करें। अच्छा, बाल हाथ से सीधे करें, हाथ से खराब हो गए। अच्छा हटो हटो, काट लिया सब्जी? काट रहे हैं। अच्छा इसे छोड़ दो, आप ऐसा करो, पानी की 1-2 बाल्टी मारो यहाँ पे, क्योंकि ऊपर बारिश बनी हुई है। अगर हवा चल पड़ी बारिश से पहले तो फिर सारे कमरे में धूल हो जाएगी। उठो उठो उठो। हाँ हाँ, पहले बोला है आपको ना करो, गिर जाओगी आप। नीचे उतरो, नीचे उतरो, उतरो उतरो। ना करो, इसे ना करो। उठो अदनान, उठो उठो, 1 बाल्टी पानी की भर के लगा दो यहाँ पे। अगर हवा चल पड़ी तो धूल मट्टी हो जाएगी। मैं काटता हूँ, छोड़ दो। बाबा झूमर खेलो, वाह भाई वाह। उठो 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 उठो। अनाया अनाया, आफिया की झूमर देखो देखो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओ झूमर खेलो। झूमर खेल रही हो आप हैं? वाह भाई, ऐसे खेलते हैं झूमर? ऐसे क्या, ऐसे खेलते हैं झूमर? ऐसे ना करो, क्यों थका रहे हो आप? वाह भाई वाह, बैठ जाओ। लग गई है देखो आशा को। चुप करो चुप करो चुप करो। अब ना करो ना करो शरारतें, बैठ जाओ, अब ना खेलो झूमर। उठो अदनान, उठो उठो उठो, छोड़ दो। उठो 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 उठो। अभी पड़े हैं क्या इसके अंदर? जी बहुत से हैं। बैठ जाओ। ये कूलर क्यों लेके जा रहे हो? पानी लगाते हैं। छोटी बाल्टी लेकर आओ। वो बार बार आते जाते थक जाते हैं, इसमें एक बार भर के आएंगे। क्या बाबा, ये फिर सीधा कर दो। मैं तो कहता हूँ वही बाल्टी लेकर जाओ। इसमें जल्दी लग जाएगा पानी भी। बाबा बाबा, क्या कहाँ है? वाह भाई वाह। बाबा वाह भाई वाह। फ्रिज में रख के आओ, जाओ। अच्छा रख दो, मैं खुद रखूँगा। यहाँ पे रख दो, यहीं पे रख दो, मैं खुद रख के आऊँगा। बाबा रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। इरफान ना करो, रख दो यहीं पे, ना लड़ो, रख दो। क्या ओह बाबा, मारती है, जूता मारती है। रख दो नया जूता, बोलो इसे रख दो, बोलो रख दो। ना करो इरफान, ना करो। ना यार, आराम नहीं आता आपको हैं?
एक जगह पे नहीं आता आराम। अच्छा जी, इस टाइम मैं जा रहा हूँ शहर क्योंकि थोड़ा सा काम है आज। वैसे दोपहर को ही बादल बन चुके हैं, मौसम बहुत प्यारा बन चुका है। ये देखें ऊपर अभी भी बादल हैं, सूरज इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। तो मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा बन चुका है आज। अदनान ने यहाँ पे देखें पानी लगाया है। सब्ज़ी दोपहर को ही हमने काट के रख दी है, वापस आके बनाएंगे क्योंकि मैं अभी शहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। शहर से काम करके फिर वापस आएंगे, खाना शाना बनाएंगे। सब्ज़ी दोपहर को ही आज बना के रख दी है। तो पानी भी अदनान ने लगाया क्योंकि हो सकता है अगर हवा चल पड़ी तो फिर धूल मिट्टी कमरे के अंदर चली जाएगी। वैसे भी सफाई तो नहीं हुई, लेकिन अगर धूल मिट्टी चली जाए तो फिर और घर गंदा हो जाएगा। बाकी देखें सफाई सुबह सहन की हमने कर ली थी। गंद शन जो था वो हमने एक साइड पे फेंक दिया था। अभी हम पानी लगा है तो देखें धूल जम गई है। बाकी इस टाइम मैं जा रहा हूँ शहर, चलते हैं शहर, काम करके आते हैं, फिर वापस आके खाना शाना बनाएंगे। तो अभी मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा बन चुका है। हो सकता है बारिश आए या हो सकता है ना आए। वैसे तीसरा चौथा दिन है ये, मतलब 3-4 बार हो चुके हैं बारिश, अभी तक नहीं आई। बादल ऐसे बन जाते हैं तो बारिश नहीं आती। बाकी पता नहीं आज आती है या नहीं आती। अदनान आ जाओ, मोटरसाइकिल लेकर आओ। अदनान लेकर आओ मोटरसाइकिल। अदनान अभी मोटरसाइकिल लेकर आता है तो फिर मैं चाहता हूँ शहर, तो वहीं पे जो थोड़ा सा काम है वो भी करेंगे। वैसे आज घर का कुछ सामान भी ख़त्म हो गया, वो भी लेकर आएंगे राशन का। तो कुछ चीनी वगैरह, कुछ सौदे, घी वगैरह ख़त्म हो चुका है, वो भी लेकर आएंगे। मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। अभी बच्चे देखें बाहर खेलने गए हुए हैं, फ़रहान, फैज़ान, सलमान। खड़ा हो यहीं पे, पहले साफ़ करो, रेम देखो कैसे हो गए हैं, साफ़ तो करो इसको। कोई चीज़ देखा भी करो, कोई साफ़ कपड़ा लेकर आओ, इसे साफ़ करो। हालत देखें कैसी हो गई है मोटरसाइकिल की। ये देखें जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह। आज प्यारा मौसम बना हुआ है। जब से मोटरसाइकिल वैसे लिया है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब अभी तक नहीं हुआ। तो नई चीज़ का यही फ़ायदा है, मतलब जितने दिन चलती है सही चलती है, पुरानी चीज़ बार बार ख़राब होती रहती है। तो अब देखें 1 साल तो तकरीबन हो गया है, हाँ तकरीबन 1 साल हो गया है। तो कितना बेस्ट हैं? क्यों हंस रहे हो? पुरानी गाड़ी पे हंस रहा था मैं, जब लेके जाता था वो हर बार खराब हो जाती थी। हाँ, पुरानी चीज़ तो पुरानी होती है ना, नई चीज़ तो नई होती है। अदनान को ये अभी जब से लिया है ना, ये मैं चलाता हूँ अभी तक मेरे से भी खराब नहीं हुई है, हाँ, ना पंचर हुई है मेरे से। ये क्योंकि नई चीज़ का यही फ़ायदा होता है। अदनान अभी आते हुए हंस रहा था कि पुरानी जो गाड़ी थी वो हम जब भी जहाँ लेकर जाते थे कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती थी और पेट्रोल भी वो ज़्यादा पीती थी। लेकिन जब से नई गाड़ी ली है, 1 साल होने को है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ ख़राबी नहीं हुई। आगे हो जाए ख़राब तो पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। गाड़ी खुलती नहीं वहाँ तब तक ये खराब नहीं होती, क्योंकि मिस्त्री कुछ चीज़ें नहीं डालते। हाँ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बाकी जब ख़राब, मतलब जब पुरानी होती जाती है जैसे जैसे फिर ख़राब भी होती रहती है। फिर नट खैर, वगैरह गिरते रहते हैं आस्ते आस्ते। हाँ, ये साफ़ करो आगे से, इंजन साफ़ करो थोड़ा सा। अच्छा जी, इस टाइम मैं आ गया हूँ छत पे। तो ये देखें दोपहर को बादल थे, अभी इस टाइम सूरज है। देखें पूरा दिन निकल चुका है। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे इलाके में बारिश नहीं आती, क्योंकि 3-4 दिन से बनती रही, ऐसे ही बादल बन जाते थे, बारिश नहीं आती थी। देखें दोपहर को यहाँ पे बादल थे, अभी असर का टाइम है, सूरज निकल चुका है। ये देखें अब
ऊपर बादल ख़त्म हो चुके हैं, ये देखें। अच्छा जी, अब चल के खाना शाना बनाते हैं। तो फिर आपको पता है टाइम भी लगता है खाने में भी। आज वैसे कपड़े नहीं थे तो देखे पूरा यहाँ पे पूरी छत खाली पड़ी हुई है। कल सारे कपड़े यहाँ पे डालेंगे। ये देखें अभी इस टाइम पूरी छत की छत खाली पड़ी है। ये अभी चलते हैं घर। क्या है? घास लेना है। घास लेना है? जी घास नहीं है क्या? नहीं, आज लिया नहीं है। फैजान फरहान जल्दी मस्जिद चले गए थे। आप क्या कर रहे थे? आप नहीं गए थे? अच्छा जी, काम पैसे कर देते रहा हैं। था मैं। क्या काम कर रहे थे आप? पानी लगाया है नीचे। दोपहर को देखें कैसे थे मौसम हैं, बादल बने हुए थे। अभी देखें माशाल्लाह बादल बन जाते हैं लेकिन बारिश नहीं आती। बारिश यहाँ पे आनी ही नहीं है। ये लो पैसे। 200 का लगे। जो कुछ घास सुबह रखा हुआ था ना। जी अच्छा जी, अभी अदनान जा रहा है गाय के लिए घास लेने के लिए। तो मैं सब्ज़ी वगैरह जो आपको पता है दोपहर को काट के रख दी थी। अभी जो है हम खाना शाना तैयार करते हैं। ना करो। हाँ, उठा के रख के आओ, जाओ किचन में रख के आओ। ये लो इरफान। उठा क्या ना किचन में रख के आओ, जाओ। भाई बाबा क्या? ना लड़ो, ना लड़ो, क्यों लड़ते रहते हो? अच्छा जी, टाइम पे आज खाना तैयार करते हैं। बर्तन शर्तन धो लिए हैं, सब्जी सब्जी भी काट ली है। कहते हैं गोला दो। गोला दूँ? हैं? कहाँ से लाऊं? हैं? गोला कहाँ फ्रिज से? आप उठा सकती हो गोला? जाओ उठा लो फिर। उठा सकती तो उठा लो। हाथ पहुँचता है आपका फ्रिज पे? जाओ, मैं क्यों उठा के दूँ, आप खुद उठाओ। जाओ उठा लो, मैं जब तक आटा गूंथता हूँ। अच्छा उठा के देता हूँ। एक मुझे भी। फातिमा ये धो के आओ थोड़ा सा। ये बाहर फेंक के आओ। जाओ जाओ रख के आओ। मैं आटे वाला थाल लेकर आऊँ, आटा गूंदना है। ये रख के आओ वहाँ पे किचन में। ये बाहर फेंक के आओ। आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ, गोला देता हूँ। आ जाओ अंदर आ जाओ, ये रख के आओ, ये बाहर फेंक के आओ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बकरी वापस तो मिल गई है। आप लोग एहतियात करें जहाँ भी जाएं, क्योंकि यहाँ पे जंगली में अगर कोई एक बकरी भी रह जाती है तो फिर वो गुम हो जाती है, फिर मसला हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो बराए मेहरबानी जो लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं तो वो अपने भेड़ बकरियों का ख्याल किया करें। बाकी इस बार हमसे तो जो गलती हुई है, हमारी बकरी जाते जाते चोरी होते होते बच गई है। क्योंकि आप लोग ख़ुद सोचें, जो चीज़ चली जाती है तो फिर वो वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। अब उसका पता नहीं क्या इरादा था, वो सोच रहा होगा शायद कि भाई ये बकरी अभी छुपा लेता हूँ तो जो है ना कल या सुबह के टाइम बेचूंगा। क्योंकि देखें ना, जब बकरी कसाई के पास चली जाती है तो फिर वापस आने का कोई मतलब चांस ही नहीं होता, फिर वो ख़त्म हो ही जाती है। क्योंकि अब कसाई को या उसको, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि उनकी अपनी है या किसकी है। तो उसका जो बकरी छुपा के बैठा था, उसका पक्का इरादा था बकरी को बेचने का। बाकी वो तो हम वहीं पे ज़िद करके बैठ गए तो वापस हमारी बकरी मिल गई है। बाकी आप, यही मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, जो लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं वो अपनी भेड़ बकरियों का ख्याल किया करें। क्योंकि एक चीज़ जो चली जाती है फिर वो वापस नहीं आती।
बाकी ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलमान नमक लेकर आओ।